क्लास 10th वालों, कैसा रहा आपका मैथमेटिक्स का पेपर। और इस प्रकार से आपका पेपर रहा है भैया। बेसिक का सॉल्यूशन यहाँ पे देख लीजिएगा, सेट ए बी सी डी कोई भी सेट हो आपके पास, बिल्कुल पूरा सॉल्यूशन। एंड मैं आपसे भाई कह रहा था ना कि ये क्वेश्चन आएगा। मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना जो एजिटेज आए हैं, और मैंने भले ही लॉन्ग क्वेश्चन की पूरी तैयारी नहीं करवाई थी, लेकिन जो क्वेश्चन बचाए थे एग्जिटेज क्वेश्चन देखने को मिले हैं एग्जाम में। एंड आप उसका मैच भी कर सकते हैं जो मैंने पीडीएफ्स प्रोवाइड कराए थे, ठीक है। हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, आंसर कीज देखते हैं। सही विकल्प चुन करके लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रैखिक बहुपद एक्स प्लस बी इज इक्वल टू नॉट जीरो। इसका शून्य का आपसे पूछा गया था। बी बटे ए बटे बी माइनस बी बटे ए। देखो अगर हम इसके शून्य की बात करें, देखो अगर हमारा यहाँ पे क्या है, योगफल है, सिंपल सा आपको दिख रहा है योगफल है, तो माइनस बी बटे ए का यूज़ हम हमेशा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि किन्हीं दो सह अभाज्य संख्याओं, भाई चिल्ला चिल्ला करके तीन तीन बार समझाया था कि जो भी सह अभाज्य संख्याएं, हमने आपको दो का करके भी दिखाया था, चार छः हो गई जैसे, इनका करके दिखाया था भाई। इनका HCF हमेशा एक होता है। को प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा है महत्तम समवर्ती, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका एक होता है। ये हमने कई बार पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू नॉट जीरो। इसका विविक्त कर पूछा भाई। डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र कितनी बार याद कराया था, कितनी बार बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4AC, दिस इज द करेक्ट। नेक्स्ट है वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं। भाई वाई अक्ष पर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा प्लस प्लस होता है भाई। अगर वाई अक्ष की बात करें तो 0 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होकर के जाता है वाई अक्ष के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है साइन 30 का मान, कहा था ना टेबल रट ले भाई, रट ले, ठीक है। तो रटने को तो नहीं, लेकिन मैंने ऑब्जेक्टिव में अलग से भी साइन 30 का मान बताया था आप लोगों को। 1/2 आपका करेक्ट आंसर इसका है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है, ठीक है। बाह्य बिंदु की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, बाह्य बिंदु की बात जब भी करें तो दो यहाँ पे स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। समांतर की बात कर रहा था, उसको भी समझाया था, दो ही खींची जा सकती हैं। और अगर स्पर्श रेखाओं की बात करें केवल तो अपरिमित खींची जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाह्य बिंदु से पूछ रहा है तो दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश मीडियम इसी प्रकार से देख लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। सही रिक्त स्थान, कोई भी सेट हो रिक्त स्थान निकाल लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिघात बहुपद के, भाई कितनी बार पढ़ाया था, जितनी घात उतने शून्यक, जितनी घात उतने शून्यक, द्विघात तो 2 शून्यक, त्रिघात तो 3 शून्यक, आंसर 3 है। नेक्स्ट है आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है AP -3 -1/2 2, इसका आपको सार्वंतर पूछा गया है। सार्वंतर इसका हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अपने सेकंड पद से फर्स्ट पद को हम घटा देंगे, ठीक है। भिन्न आमाप वाले सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं तो वो समरूप होते हैं। देखो यार, हमने यार समरूप आकृतियाँ ना ध्यान से पढ़ी थी कि देखो यार, त्रिभुज जो होता है ना, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया। मैंने कहा था ना, चाहे त्रिभुज वृत्त इतना सा हो चाहे इतना बड़ा हो, भाई रहेगा तो वो गोला ही ना। इसकी क्या होती हैं, ये आकृतियाँ समरूप होती हैं। समरूप इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, लंब होती है। बिल्कुल से इसको पढ़ा था, बिल्कुल से पढ़ा था। नेक्स्ट है निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है, पढ़ाया था ना, जाकर के मिला करके देख लेना यार। हर एक चैप्टर से 6 से 7 ऑब्जेक्टिव बताए थे, पूरे फंसे हैं, एक भी बाहर नहीं गया। कोई कह दे तो मैं बता रहा हूँ उसको। किसी बिंदु की खालिस्तान अक्ष से दूरी को उस बिंदु की कोटि कहा जा सकता है, तो वाई अक्ष से, ठीक है, पढ़ा था ना कोटि। एक्स अक्ष से उसको भुज कह रहे थे, उससे कोटि कह रहे थे, तो दोनों चीज़ें क्लियर करी थी 7 नंबर चैप्टर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आपके ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य। देखो ax² + bx + c इज इक्वल टू नॉट जीरो। इसके शून्य की बात करें तो a भी हैं, तो a अल्फा इंटू बीटा तो c/a ये ना होगा। अल्फा इंटू बीटा तो हमारा c/a है ना, बिल्कुल से सही है। अल्फा प्लस बीटा में हम बात कर रहे थे, माना -b/a, अल्फा इंटू बीटा में c/a, बिल्कुल सही है। सभी समरूप त्रिभुज सदैव सर्वांगसम होते हैं। समरूप त्रिभुज सर्वांगसम, भाई ये तो बात कुछ जम नहीं रही है, समरूप होते हैं क्योंकि, ठीक है। तो ये गलत है, पहला सही है। इसमें इसकी बिंदु की दूरी बिल्कुल से सही दी गई है। उन्नयन रेखा उन्नयन कोण दृष्टि रेखा से बना कोण होता है, जबकि ये क्षेत्र से ऊपर होता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr² होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2πr होती है। परिधि की बात करें तो 2πr होती है, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठीक है, ये गलत है। लास्ट भी आपका गलत है, ठीक है। तो ये होते हैं ट्रू फॉल्स कंप्लीट। नेक्स्ट आपकी मैचिंग आ जाती है भाई। मैचिंग देखो, cos A × sec A, इसको हम मान हमारा होता है 1, ठीक है। तो लास्ट से मिल जाएगी यहाँ पे E नंबर से इसकी फर्स्ट की। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका F नंबर से मिल जाएगा, जो कि होता है आपका 6a²। कोण थीटा वाली त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका होता है θ/360 πr², थर्ड नंबर की मिल जाएगी।
फोर्थ नंबर है आपका 1030। 1030 का मान क्या होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 4 नंबर का। फिफ्थ नंबर में भाई एक वृत्त का चक्ति बोले तो भाई परिधि बोले तो πr², ठीक है ना, तो ये रहेगा आपका ये रहेगा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, तो बिल्कुल सही है आपका 5वें नंबर का। अर्धगोले का हमारा बच्चा ये लास्ट ये रहेगा 6वें नंबर का भैया 2/3πr³, ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल। चलते हैं भाई आगे चलते हैं। कह रहा है दृष्टि रेखा क्या है। दृष्टि रेखा देखो प्रेक्षक की रेखा से उसके उद्देशित बिंदु तक की रेखा जो होती है बीच की वो दृष्टि रेखा है। इसके मूल ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र लिखना था। सो आपको इसमें श्रीधराचार्य सूत्र लिख सकते थे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये आप √b² - 4ac, ठीक है, 4ac/2a ये इसका सूत्र था। नेक्स्ट है प्रारंभ घटनाओं की ये प्रायिकताओं का योग कितना होता है। आई होप आप इसे भी करके आए होंगे। नेक्स्ट आपके इस प्रकार से क्वेश्चन रहे हैं। एस ये भी हमने पढ़ी थी, छेदक रेखा हमने पढ़ी थी, ठीक है, ये भी हमने पढ़ी थी, ठीक है। सो बहुत अच्छी तरीके से आप करके आए होंगे। देखो अब यहाँ पे सब कुछ इक्वल है, ठीक है, तो आश्रित शर्त क्या होगी, सब कुछ बराबर हो जाएगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। सो भाई जल्दी से अगले पेपर की तैयारी में जुट जाओ। एंड देखो एक क्वेश्चन मिला लो भाई, पूरे क्वेश्चन बताए हुए हैं, वही के वही क्वेश्चन आए हैं। आई होप आप बहुत अच्छा करके आए हो। एंड अगले पेपर के लिए तैयारी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।